हे गाइस, देखो लगभग रिलायंस के ऊपर एक बहुत अच्छी खबर आई है। रिलायंस के ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्री देखो एक ऐसी कंपनी है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये भी पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या रिलायंस खरीदना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जो खबर आती है उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके दम पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्टॉक और कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। जिसने देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री पूरे साल में लगभग 20% का रिटर्न दिया है और गिरावट के बाद अगर गिरावट को हटा देंगे तो लगभग 33% का रिटर्न दिया है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर 33% का भी रिटर्न मिल रहा है तो ये मतलब बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत अच्छा। पूछो क्यों? रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब रिलायंस को कुछ हो ही नहीं सकता। रिलायंस के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा है, टेंशन की बात ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, समझ लो। और लगभग इसके सामने कोई बिजनेस टिक भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा आप इसको मोनोपोली मान सकते हो। है नहीं, लेकिन मानने में क्या दिक्कत की बात है कि नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समझ रहे हो? तो यही चीज़ होता कि लगभग यहाँ पर अगर आप मोटा पैसा भी लगाते हो तो ये एफडी से तो कई गुना ज़्यादा रिटर्न निकाल के देता है और टेंशन भी नहीं रहता है कि नहीं। एफडी में अगर आपको 5% रिटर्न देखने को मिलता है तो रिलायंस इंडस्ट्री अगर आपको 20% भी निकाल के देता है तो बहुत अच्छा है कि नहीं है? बहुत ही अच्छा रहेगा भाई मेरे तरफ से। तो अंबानी जी ने यहाँ पर देखोगे तो लगभग डायरेक्ट बताया गया है कि पोस्ट 5G रोल, मतलब जो रोल आउट जो 5G है वो अगले साल तक आपको आते हुए नजर आ जाएगा। 5G के बाद 6G भी बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से एडवांस, मतलब पूरी तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई एकदम डिजिटल। जितना भी देखोगे डिजिटलाइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिजिटल तो है भी आजकल के डेट में, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि भारत मतलब एक कदम अगर आगे बढ़ता है ना तो भाई रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। मैं आपको बता दूं रतन टाटा जी, रतन टाटा जी मतलब देश को किसी न किसी तरीके से डोनेट करते हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जो पैसा, देखो मैं आपको बता दूं रतन टाटा और मुकेश अंबानी जी में क्या फ़र्क है। रतन टाटा जी अगर 100 रुपये कमाते हैं उनकी पूरी कंपनी, तो वो अपने पास कितना रखते हैं पता है? 0 पॉइंट लगभग 40, 40 पैसे रखते हैं। कितना? 40 पैसा, 1 रुपया भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर 100 रुपये कमाती है तो अंबानी जी कितना रखते हैं पता है? 48 रुपीज़ रखते हैं, ये खुद ही, जो कि डायरेक्ट इनका 48। इसमें से पब्लिक, फॉरेन, डोमेस्टिक और सभी लोग आ जाते हैं इसमें से, और जो बचे हुए रह गए, समझ लो, बचे हुए। तो ये जो इतना बड़ा जो पैसा अंबानी जी लेते हैं ना, ये अपने जेब में नहीं रखते हैं, ये अपने पैसा जेब से निकाल के भारत देश को आगे बढ़ाते हैं। आज के डेट में मैं मानता हूं, मैं जब भी इंटरनेट वगैरह यूज़ करता हूं या डिजिटल तरीके से कुछ भी हो तो इसमें रिलायंस का ही पूरी तरीके से हाथ है। नहीं तो मैं आपको बता दूं केवल 2G या 3G के लिए हमें पे करना पड़ता था 150 रुपीज़, वो भी 1 GB के लिए, 1 GB के लिए। और 3G से हम आ चुके हैं 4G, 4G में। अगर मैं आपको बता दूं एयरटेल वोडाफोन रहती नहीं तो हमारी किडनी निकाल के बेच देती भाई। 4G के लिए मुझे लगता है कम से कम तो 200-250 रुपये चार्ज कर लेती 1 GB का, 1 GB का। और रिलायंस आते ही इसका प्राइस कितना हो गया पता है? 2 रुपये में, 2 रुपये में, जो भी 2 रुपये का 1 GB। सोचो, 1 GB नहीं, 1 GB से ज़्यादा ही रहता, सोचो आराम से। अभी धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जा रहा, हाँ अब धीरे धीरे प्राइस बढ़ता जा रहा, मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता इंटरनेट है। भारत के कोने कोने में लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि लगभग छोटे छोटे लोग हैं वो भी यूज़ कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और रिलायंस ने यहाँ पर जो 5G के लिए ये बताया है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, मतलब पूरे देश के लिए। ये पूरे आर्टिकल में ये भी आपको बताया गया है कि मतलब कि आपको ट्रेड करने में काफ़ी हेल्प होगा। मान लीजिए कोई ऐसा काम जो लगभग 2 दिन में होता था या 24 घंटे में होता था, वो काम को केवल आप 2 घंटे में कर पाओगे। आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी पूरी तरीके से, मतलब जो भी होगा, मतलब आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा और मनी भी बचेगा, चारों तरफ से। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल दे दे के बताया गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये इतना सस्ता इस वजह होता है ना क्योंकि अंबानी जी सब कुछ अपने घर में करते हैं। घर में का मतलब हो गया हमारे भारत देश में करते हैं। और जो बाहर वाली जो एयरटेल वोडाफोन, ये सभी कुछ बाहर से लाती है, इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं था कि हम मतलब खुद कर पाए। उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, इस वजह से यहाँ पर देखोगे तो मतलब अंबानी जी ने खुद ही बता रखा है कि लगभग 5G टेक्नोलॉजी है जो है ये जियो ने खुद ही यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया है सारी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा बस हमें तैयार रहने की जरूरत है। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे आपको स्टॉक्स ऐसे भी मुनाफा निकाल के देते हैं लंबे समय में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो अगर आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हो वो भी जियो का होगा, जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो भी जियो का होगा, और इसके अंदर जो लगभग पैकेज भरा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जियो का होगा। मतलब बहुत सस्ता हो जाएगा, सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे और लगभग आने वाले जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। ऐसे का देखो ये क्या, जो स्पेक्ट्रम बढ़ाते हैं, टैरिफ बढ़ाते हैं, या वोडाफोन एयरटेल जैसे लोग बढ़ाते हैं। रिलायंस को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर रिलायंस नहीं बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट और ये मतलब पब्लिक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा पब्लिक उधर ही चली जाएगी और गवर्नमेंट भी बीच में प्रॉब्लम कर देगी, इस वजह से करना पड़ता है उनको।
तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलायंस पूरी तरीके से बहुत जल्द, मतलब पूरी तरीके से ज़ीरो डेट हो जाएगी कंपनी बहुत जल्द। लगभग 42% के आसपास आज के डेट में भी माल खरीदे हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप मान लीजिए कि ज़्यादा आपको लॉस नहीं चाहिए, अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगा के बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो, तो ऐसी कंपनी पर ध्यान दे सकते हो फ्यूचर के लिए। आने वाले लगभग मैं आपको बोलूँगा, ये कंपनी जब कंपाउंडिंग देगी तो लगभग आपको 15-20 सालों में मोटा मुनाफा देखने को मिलेगा और सेफ्टी भी देखने को मिलेगी, ऐसा रहेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलूँगा रिलायंस छोड़ के और छोटे बड़े कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हो। मर्जी आपकी है, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसे खरीद सकते हो, नहीं तो कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा करना चाहते हो तो रिलायंस कुछ खास नहीं रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे रहेंगे यहाँ पर। डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।